नवजीवन नर्सिंग होम स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आपके अपने शहर का सबसे पुराना और विश्वसनीय नवजीवन नर्सिंग होम, जहां की जाती है अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा आपके जीवन का बेहतर तरीके से केयर। साथ ही आपको मिलता है सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, मॉडर्न पैथोलॉजिकल लैब, ईसीजी के साथ साथ चेन्नई के सिपाका द्वारा संचालित आईसीयू की सुविधा। नवजीवन नर्सिंग होम जहां किए जाते हैं सभी तरह के ऑपरेशन, स्त्री एवं शिशु समस्याओं का निदान, हड्डी से जुड़े सभी तरह के रोगों का इलाज, दंत चिकित्सा की सुविधा के साथ साथ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाएं। हमारे यहाँ आपको मिलता है आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ। हमारा पता है नवजीवन नर्सिंग होम, कोट रोड, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। कविता मेडिसिन पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनवरत सेवा प्रदान कर रहा है। विभिन्न रोगों के इलाज के लिए विभिन्न प्रसिद्ध डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ मिलती है या ऑर्डर पर मंगवाई जाती है। कविता मेडिसिन के गिरिडीह में कुल 4 शाखाएं हैं। कचहरी रोड, ब्लॉक रोड, बड़ा चौक और कोरो। यहाँ दवाइयों में विशेष छूट दी जाती है। यहाँ धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार, बेंगलुरु सिटी से आए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल कुमार, धनबाद के प्रसिद्ध चर्म, गुप्त, कुष्ठ व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, जालान हॉस्पिटल धनबाद के कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक डोकानिया, प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर नीरज सिन्हा, MD MS IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्पिता दास अपने मरीजों को देखती है। हमारे यहाँ बांझपन की जांच, टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, दूरबीन से जांच एवं इलाज, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन, उच्च जोखिम गर्भावस्था में बेहतर इलाज किया जाता है। प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करें या संपर्क करें। कविता मेडिसिन, कचहरी रोड, गिरिडीह। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर, घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडीह टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता।
खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए जानते हैं सुर्खियों को। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर सलामपुरिया एनर्जी बिसाइड मनवन वेजिस बरगंडा ग्रेड। डुमरी उपचुनाव की वोल्टी गिनती शुरू। मतदान केंद्रों के लिए रवाना किए गए मतदान कर्मी। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के साथ मंगलवार को डाला जाएगा वोट। डुमरी पहुंचकर SP दीपक कुमार शर्मा ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। उत्तर प्रदेश में हुए पुलिसिया जुर्म के विरोध में गिरिडीह के वकीलों ने भी जताया विरोध। काला बिल्ला लगाकर किया काम। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश पर हुआ यह आंदोलन। दिव्यांग टोटो चालक को पुलिस ने मारकर किया घायल। टोटो चालक का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। मगधपुर में पुलिस ने लाइसेंस को लेकर पीटा। और सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में संपन्न हुआ जिला स्तरीय जूडो चैंपियनशिप। किरण पब्लिक स्कूल रहा ओवरऑल चैंपियन। 88 अंक लाकर दिल्ली पब्लिक स्कूल ने झटका दूसरा स्थान। और अब खबरें विस्तार से। डुमरी उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सोमवार को सारी प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। डुमरी के अनुमंडल कार्यालय में बनाए गए डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना किया गया। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सोमवार को सारी प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। इधर डुमरी के अनुमंडल कार्यालय में बनाए गए डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना कर दिया गया। बताया गया कि कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। गिरिडीह व डुमरी में स्थित डिस्पैच सेंटर से EVM, वीवीपैट व अन्य मतदान सामग्रियों के साथ क्लस्टर के लिए रवाना कर दिया गया है। ये मतदान कर्मी 5 सितंबर को प्रातः 5 बजे के पूर्व अपने अपने बूथों पर पहुंचेंगे। बताया गया कि सभी बूथों पर 5:30 बजे से मॉक पोल शुरू कर दिया जाएगा। इधर बोड़ो स्थित बाजार समिति में बने स्ट्रांग रूम में EVM को रखने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। पारामिलिट्री, इको और जिला पुलिस की निगरानी में यह स्ट्रांग रूम होगा। मतगणना का कार्य 8 सितंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगा। इधर शांतिपूर्ण माहौल में मतदान कराने के लिए सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई है। अर्धसैनिक बल की 25 कंपनी चुनाव के दौरान तैनात रहेंगे। सभी पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। बता दें कि नक्सलियों की चुनाव बहिष्कार की कोई सूचना नहीं है, फिर भी पुलिस हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों को चिन्हित कर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। यह बता दें कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सारी प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। कुल 373 बूथों पर 2,98,629 मतदाता अपने अपने मत का प्रयोग करेंगे। इन बूथों पर कुल 1492 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए डुमरी प्रखंड क्षेत्र में 199, नावाडी प्रखंड में 129 और चंद्रपुरा प्रखंड में 45 बूथ बनाए गए हैं। 240 भवनों में यह मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसमें 3 सखी मतदान केंद्र होंगे, जबकि 10 बूथों को मॉडल बूथ बनाया गया है। पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट बना ले। आपको स्टैटिक पार्टी के पुलिस ऑफिसर अपने ड्यूटी सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर हमारे से बस में नहीं है, उसके पास नौकरी था। लाल बस तो 3 नंबर में है। डुमरी
डुमरी अनुमंडल स्थित परिसर से डिस्पैच किया जाएगा सभी पोलिंग पार्टीज़ का। तत्पश्चात 5 तारीख को ही रिसीविंग सेंटर जो कि पचम्बा स्थित बाजार समिति है वहाँ रिसीव किया जाएगा पोल EVMs। हम लोगों ने अपने कार्मिक मतदान कर्मियों सुरक्षा दल से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियाँ कर ली गई हैं और 199 पोलिंग स्टेशंस गिरिडीह के पार्ट का और 174 पोलिंग स्टेशंस बोकारो के पार्ट का, इसमें सभी आवश्यक तैयारियां मतदान केंद्रों में एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी के तौर पे ये कर लिया गया है। इसके अलावा हम लोग कंट्रोल रूम सेटअप कर रहे हैं जो कि कल से ही ये क्रियाशील हो जाएगा और 5 तारीख को हम लोग कंट्रोल रूम में बने रहेंगे सभी तरह के प्रॉपर जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको देखने के लिए। इस बार जो फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे चाहे वो माइक्रो ऑब्जर्वर्स हो, वीडियोग्राफी हो, CAPF की प्रतिनिधि हो, इसके अलावा वेब कास्टिंग सभी 199 प्लस 174 373 बूथों में किया जा रहा है, जिसका कि डायरेक्ट रिलेइंग हमारे कंट्रोल रूम में डुमरी में, CO ऑफिस झारखंड में और ECI में ये किया जाएगा। और इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टिकोण से या आकस्मिकता के दृष्टिकोण से हेली को एक एयर एम्बुलेंस के तौर पे हम लोग ने 4 जगह संचालित किया है डुमरी क्षेत्र में ही, जहाँ की अगर किसी प्रकार की आकस्मिकता मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत होगी तो हम लोग एयरलिफ्ट वो करेंगे। अलग से मतदान कर्मियों के लिए हेलीपैड ड्रॉपिंग की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ T-1 डे को ही डिस्पैच किया है, P डे को अराइवल किया है। हम लोगों ने पोस्टल बैलेट का भी इस बार इस्तेमाल किया है PWD वृद्धजनों के लिए। इसके अलावा जो दृष्टिबाधित जो मतदाता हैं उनके लिए भी ब्रेल संबंधी सुविधाएं हैं। जो हमारे PWD वोटर्स हैं उनको व्हीलचेयर से प्रोवाइड कराना या उनको फैसिलिटेट करना, विमेन और वृद्धजन जो कि लाइन में लगेंगे उनको प्राथमिकता के तौर पर फैसिलिटेट कराना, इससे संबंधित तैयारियाँ हम लोगों ने की है। हम लोगों ने प्रॉपर ब्रीफिंग किया हमारे सेक्टर में, स्टेट सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हमारे सुरक्षा बलों का। हम लोग ये आशा करते हैं कि इस बार की जो हम लोगों ने बेहतर तैयारी की है उसका परिणाम हम लोगों को एक अच्छे मुक्त और शांतिपूर्ण वातावरण में निष्पक्ष तौर पे जो वोटिंग लोग करें उसके तौर पे एक निकल कर आए। और लोगों से हमारी यही अपील है कि निष्पक्ष ढंग से महमूद वातावरण में, शांति के वातावरण में आप लोग सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने घरों से निकलकर अपने संबंधित मतदान केंद्रों में आए और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज। उत्तर प्रदेश के अकुल में पुलिस के द्वारा अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज करने के विरोध में बार एसोसिएशन के निर्देश पर गिरिडीह के अधिवक्ताओं ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। उत्तर प्रदेश के अपोल में अधिवक्ताओं के ऊपर किए गए पुलिसिया जुर्म के विरोध में सोमवार को जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कोर्ट परिसर में काला बिल्ला लगाकर काम किया। बताया गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार अधिवक्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिला बार एसोसिएशन के महासचिव चुन्नूकांत ने कहा कि यूपी के अपोल में अधिवक्ताओं के ऊपर पुलिसिया जुर्म कर जिस तरह से लाठी बरसाया गया है वह कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। कहा कि पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में कई अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं अजय सिन्हा मंटू ने कहा कि हम सभी अधिवक्ता मांग करते हैं कि लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों को चिन्हित कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा एसोसिएशन के निर्देश पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश की घटना कोई पहली घटना नहीं जब अधिवक्ता पर इस तरह के हमले हुए, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई हो, झूठे मुकदमे में फंसाए गए हों। ऐसे अनंत घटनाएं हैं जिससे ये प्रमाणित हो जाता है कि न्याय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इस संस्था के लोगों के साथ कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे मन व्यथित हो जाता है, नाराजगी होती है, आक्रोश भी होता है। देश का जुडिशियल सिस्टम जो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक महत्वपूर्ण सिस्टम है और अधिवक्ता उसके एक महत्वपूर्ण पार्ट है, बावजूद उसके इस तरह की घटना केवल निंदनीय नहीं है बल्कि शर्मनाक भी है। ऐसे में आज हम अपने स्टेट बार काउंसिल के निर्देश के आलोक में काला बिल्ला लगाया है। हम अपना प्रतिवाद काला बिल्ला के साथ करेंगे, लेकिन पुनः इस बात को मैं दोहराना चाहता हूं साथियों के साथ कि वो समय आ गया है जब अधिवक्ताओं के संरक्षण के लिए पूरे देश में एक ठोस और कारगर कानून बने। हम झारखंड राज्य के लिए भी जो लंबे समय से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात चल रही है उसको सरकार यथाशीघ्र लागू करे और मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा
कि वो पूरे देश के लिए एक ऐसा ठोस कानून बनाए ताकि अधिवक्ता निर्भीक होकर के न्यायिक सिस्टम में अपना योगदान दे सके। आइए हम सब संकल्प लें कि आज का दिन काला बिल्ला के साथ प्रतिवाद करके हम अपने न्यायिक कार्य में हिस्सा लेंगे। बहुत धन्यवाद। झारखंड में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार सारे अधिवक्ता हम लोग काला बिल्ला लगा करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह घटना है हापुड़ उत्तर प्रदेश की, जहां अधिवक्ताओं के ऊपर पुलिसिया जुल्म किया गया। पुलिस के द्वारा लाठी बरसाया गया था और कई अधिवक्ता उसमें घायल हुए थे, जिसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम लोग आज काला बिल्ला लगा करके काम किए हैं और ये विरोध प्रदर्शन हम लोग का जारी रहेगा। आगे भी अगर इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है वहाँ पर तमाम पुलिसकर्मियों पर, तो हम लोग हो सकता है आगे और कुछ कार्रवाई करें, कार्य बंद करने का भी हम लोग विचार विमर्श करेंगे। जैसा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्देश आएगा उसके अनुसार हम लोग करेंगे। वहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में जो पुलिसिया जुल्म जो अधिवक्ताओं पर ढाया गया है उसके खिलाफ आज हम लोग। मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, महासचिव चुन्नूकांत, दशरथ प्रसाद मंडल, अमित सिन्हा, अंजनी सिन्हा, श्याम सिन्हा, मुर्शीद आलम, नरेश पाठक, गोपाल रजक सहित कई अधिवक्ता विरोध प्रदर्शन करने में शामिल थे। गिरिडीह जिला क्रिकेट एसोसिएशन में हो रही घोटालेबाजी को लेकर सोमवार को गिरिडीह के खिलाड़ियों ने प्रेस वार्ता की। इस मौके पर काफी संख्या में खिलाड़ी मौजूद रहे। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में लगातार हो रहे घोटालेबाजी के खिलाफ गिरिडीह के खिलाड़ियों ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि GDCA के अकाउंट में पिछले 16 माह में 15,27,000 की अवैध निकासी किसी गौतम कुमार नामक युवक के द्वारा की गई है और GDCA के प्रावधानों के मुताबिक पैसे की निकासी ट्रेजरर के अलावा कोई कर नहीं सकता है और 20,000 से अधिक निकासी के लिए बोर्ड मीटिंग करना अनिवार्य है, लेकिन इस तरह के किसी भी नियमों का पालन नहीं किया गया है। लगातार हो रहे घोटालेबाजी के खिलाफ कहा कि वे GDCA से मांग करते हैं कि इस घोटाले की जांच कर कार्रवाई की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और तत्काल इस कमेटी को भंग करे। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद राजा आलम, आकाश विश्वकर्मा, मोहम्मद इकतार सहित कई लोग मौजूद थे। तमाम खिलाड़ियों को मैं ये सूचित करना चाहता हूँ जो स्पोर्ट्स से जुड़े रहते हैं कि GDCA के द्वारा लगातार गिरिडीह क्रिकेट एसोसिएशन में घोटालेबाजी हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछले 16 माह में करीब 15,27,000 रुपये की निकासी किसी गौतम कुमार नाम के युवक के द्वारा गिरिडीह GDCA के अकाउंट से की गई। आखिर ये पैसा कहाँ गया और ये पैसा किस चीज़ में इस्तेमाल किया गया? जहाँ तक मैं देखता हूँ कि गिरिडीह क्रिकेट एसोसिएशन की लचर व्यवस्था, खिलाड़ियों की मूल रूप सुविधाएँ भी नहीं मिलती है ग्राउंड में, लेकिन ये पैसा कहाँ गया? और गिरिडीह GDCA के प्रावधानों के मुताबिक आप 20,000 से ज़्यादा निकासी करने के लिए आपको बोर्ड मीटिंग बैठानी पड़ती है, लेकिन इस तरह किसी भी तरह का प्रावधानों को पूरा नहीं किया गया और ये खुला तौर पर गिरिडीह GDCA का भ्रष्टाचार आप तमाम लोगों के बीच सामने आया है। मैं JCA से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस पर आप तत्काल इस पर जाँच करवाएँ और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें ताकि दोबारा इस तरह का कोई घटना गिरिडीह क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ ना घटे, ताकि उनका जो कैरियर है वो अंधकार में चला जाए। और मैं देख रहा हूँ कि अगर किसी तरह का कोई निकासी करता है तो उसमें सबसे पहले ट्रेजरर का साइन होना अनिवार्य है प्रावधानों के मुताबिक, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ट्रेजरर का कहीं भी कोई साइन नहीं, ना ही उनका नाम। ये संतोष तिवारी इस साइन के हिसाब से ही यहाँ से पैसा का निकासी किया जा रहा है, जो कि GDCA के प्रावधानों के खिलाफ है। मैं JCA से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस पर तत्काल जांच करें और कमेटी को भंग करें ताकि खिलाड़ियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार और GDCA क्रिकेट को गिरिडीह में बचाया जाए। ये देखिए आपके सामने स्पोर्ट्स झारखंड के न्यूज़ के माध्यम से मुझे पता चला इतना बड़ा घोटाला कि GDCA में इतना बड़ा घोटाला हुआ है। और बता दें कि GDCA का जो पहले प्रेसिडेंट हुआ करते थे गिरिडीह के SP साहब, लेकिन ये लगता है उनको हटाया गया और इसलिए हटाया गया ताकि बाद में लोग मिली भगत करके इतना घोटाला और साजिश के तहत उसको हटाया गया ताकि इस तरह का घोटाला कर सके। और ये GDCA जो आज गिरिडीह का जो क्रिकेट एकदम क्या बोले संसार कर दिया पूरे राज्य के अंदर, पूरा छवि खराब हो चुका है और यहाँ खिलाड़ियों के मनोबल को तोड़ा गया। और यही हम मांग करते हैं अभी फिलहाल JCA से कि इस कमेटी को तत्काल भंग कर दिया जाए
पुनः इस पर विचार करे और नए कमेटी का सृजन करे और इन पर जो ये जो घोटाला हुआ है, जो घोटाला हुआ है बिना ट्रेजरर का जो घोटाला हुआ है, इस पर जांच करे और उसको एकदम सख्त से सख्त एकदम उसको सजा दे। हम यही मांग चाहते हैं ताकि यहाँ के खिलाड़ियों को उसका भविष्य उज्जवल करने का काम कर सके। और तमाम लोग जो है हम लोग इस पर एकदम लगातार इस पर हम लोग विरोध करते रहेंगे जब तक GDCA का क्रिकेट एसोसिएशन बढ़िया से फिर ना हो जाए। और पवन मिश्रा जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि देखिए आपके सामने कितना बड़ा शर्मसार की बातें हैं कि इस तरह का गिरिडीह क्रिकेट एसोसिएशन सबके सामने ये आ रहा है। और मैं गिरिडीह SP साहब से भी मैं आवेदन करता हूँ कि आप इस पर जरूर संज्ञान में अपना लें और इस पर तत्काल कार्रवाई करें और इसको सजा दें। दिव्यांग टोटो चालक जितेंद्र मंडल के साथ ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिखाने के कारण मारपीट की। घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिखाने के कारण ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार को मगधपुर के मोती पिक्चर के सामने एक दिव्यांग टोटो चालक के साथ मारपीट की। घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि पुलिस ने टोटो चालक को इतनी जोर से मारा कि उसकी उंगली टूट गई, साथ ही उनका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। वहीं टोटो का शीशा भी टूट गया। बताया गया कि जितेंद्र मंडल एक पैर से दिव्यांग हैं। जितेंद्र किसी काम को लेकर टोटो चलाकर गिरिडीह आए हुए थे। इसी बीच मगधपुर के मोती पिक्चर के पास पुलिस वालों ने रोककर लाइसेंस की मांग की। इस पर जितेंद्र ने कहा कि लाइसेंस बनाने को दिए हुए हैं, 2 दिन पहले ही टोटो खरीदा है। इस दौरान पुलिस ने उनकी एक न सुनी और दिव्यांग चालक के साथ मारपीट की, जिससे वह घायल हो गए। जितेंद्र पुलिस वाला बोला कि टोटो हमको लाइसेंस दो, मतलब लाइसेंस नहीं बनाए सर, बना देंगे कुछ दिन के बाद, हमको 2000 रुपये दो, मतलब नहीं ये सब नहीं कमाए हैं अभी। हाँ मारने लगे। एक तो अपने विकलांग आदमी है सर, 2 बाल बच्चा का परिवार कैसे पाले कोशिश करिए। ये घटना हुआ यार मगधपुर के पास। मगधपुर के पास जी सर, उसको पहचान लगे सर, सामने वाले को पहचान लगे। पुरानी रंजिश को लेकर जमुआ थाना के हरमगहा में मुकेश कुमार राय को उन्हीं के गोतिया के साथ मारपीट हुई, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना जमुआ पुलिस को दे दी गई है। जमुआ थाना क्षेत्र के हरमगहा निवासी मुकेश कुमार राय को उन्हीं के गोतिया ने बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि अपने भाई को बचाने गए अनिल राय के साथ भी मारपीट की गई है, जिनका इलाज जमुआ के एक निजी क्लिनिक में चल रहा है। मामले की पूरी जानकारी देते हुए घायल के भाई सुरंजन राय ने बताया कि मुकेश कुमार राय चौक पर दुकान चलाता है। हर दिन की तरह बीती रात 9 बजे दुकान बंद कर वापस घर आ रहा था। इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट की गई। बताया गया कि इसकी सूचना जमुआ पुलिस को दे दी गई है। आ रहे थे, उसका घरवा तरफ से रास्ता है, उसका घरवा पर आया और पकड़ के संजय राय, बिट्टू राय और रोहित राय, सरवीन, मनोज राय सब ले गए अंदर मारपीट किए। रड से मारा, सर फाड़ दिया और टांगा से मारा। बिट्टू राय हाथ पकड़ा था और संजय राय अंगली काट दिया था और फिर मार के अंदर पूरा एकदम मारा है। थोड़ी से जो हाथ में मिला हम देखे ना, हम लोग फर्स्ट के पीटा है, फिर बंद कर दिया। फिर बाहर लड़ाई भैया से वो मार के होटली उसको तोड़ दिया। फिर प्रशासन आया तो 2 घंटे बाद छुड़ा के ले गया। पूरा ब्लड हुआ के उसका घर गया था। मेरा उंगली काट के अपना सर पे बता पूरा। कौन मारपीट? संजय राय, रोहित और मनोज राय, पिंटू, सरवीन, रोहित। हमको नहीं मालूम था, हम दुकान बढ़ा के आ रहे थे, हम रास्ते से पकड़ लिया। इसका कुछ चलता है, मतलब इसका कहने एंट्री है हमेशा हम लोग से। ये क्या किया, ये आ रहा था दुकान से, इसका घर तरफ से रास्ता है, आ रहा था तो 4-5 आदमी पकड़ के और घुसा दिया। हम लोग तो रात का टाइम था, हम लोग सोए हुए थे। फिर जब हम लोग हल्ला हुल्ला सुने तो घर से उठ के गए। फिर 1.5 घंटा तक घर में अपना अंदर करके बेहोश करके मारा है। कौन मारा है? संजय राय सर और गुंडा लोग को भी बुलाया है। तो विवाद किस लिए था ये बताइए ना। विवाद क्या है, दुश्मनी था पहले से। ये दुकान दिया, बोला बंद करवा देंगे दुकान तुम्हारा, गाली गलौज दे। हम लोग गए, रात में प्रशासन आया,
उसके बाद ही गेट खोला अपना घर का, प्रशासन निकाले अंदर से। तो उसके बाद हम बड़ा भाई गए थे, हम लोग भी गए थे पीछे से दौड़ के। तो सब जो गुंडा लोग बुलाए हैं वो मेरा बड़े भैया हाथ भी तोड़े हैं मार के। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जब वापस लौटते हैं कुछ और खबरों को लेकर। आप बने रहिए हमारे साथ। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। Carmel School ICSE Board admission open from 20 June 2023 for 11th for Science, Commerce and Arts. Additional features: dedicated computer for each student, well-equipped science lab, special focus on sports, yoga, meditation, Zumba classes, big playground, fully dedicated interactive smart classes, CCTV surveillance, transport facilities. Address near GT Bagaria Hospital, Giridih. बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोरो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची।
जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का न्यूज लैब में स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। बगोदर थाना क्षेत्र के दोंगलों में रविवार को एक अजगर सांप मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। अजगर का वजन लगभग 7 किलो 200 ग्राम बताया जा रहा है, जिसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई। इसके बाद कर्मचारियों ने अजगर को जंगल में छोड़ दिया। बगोदर थाना क्षेत्र के दोंगलों में रविवार को एक अजगर सांप मिला। अजगर गाँव के ही एक मकई खेत में मिला है। घास काटने खेत गई महिलाओं की नजर अजगर पर पड़ी, तब हो हल्ला करने लगी। मौके पर मुखिया तुलसी महतो के साथ कई ग्रामीण खेत पहुंचे। इसके बाद अजगर को किसी तरह से पकड़कर बोरे में बंद किया गया। इसी बीच अजगर का वजन किया गया। अजगर का वजन लगभग 7 किलो 200 ग्राम बताया गया। अजगर को पंचायत सचिवालय के पास रखा गया। इसी बीच वन विभाग को मामले की सूचना दी गई। मुखिया तुलसी महतो ने बताया कि वन विभाग के कोई अधिकारी तो नहीं पहुंचे, मगर 2 कर्मचारी को भेजा। कर्मचारियों ने अजगर को लेकर जंगल में छोड़ दिया। ग्रामीणों के सहयोग से जंगलों में एक अजगर सांप को आज पकड़ा गया और ये अजगर सांप 7 किलो 200 ग्राम का है। हम लोगों ने इसका नाप तोल भी कर लिया। ग्रामीणों के सहयोग से बढ़िया ढंग से इसको पकड़ा गया। इस अजगर सांप को किसी तरह से हम लोग नुकसान नहीं पहुँचाए हैं, किसी तरह से चोट हम लोग नहीं मारे हैं, ना ही किसी तरह से लाठियाँ बरसाई गई है। इनको सकुशल हम लोग बढ़िया से पकड़ करके रस्सी से बांध करके
और हम लोग आज फॉरेस्ट विभाग को सौंप रहे हैं। फॉरेस्ट विभाग अभी भी चाहे तो फॉरेस्ट से 2 लोग आए हुए हैं। हमने अंशु कुमार पांडे जो फॉरेस्टर हैं उनको जानकारी दिया फ़ोन के माध्यम से, और हम लोग बढ़िया बेहतर ढंग से इनको किसी तरह का नुकसान किए हुए हम लोग पकड़ करके फॉरेस्ट विभाग को आज सौंप रहे हैं। फॉरेस्ट विभाग के 2 कर्मचारी लोग आए हुए हैं। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित 8वीं जिला स्तरीय जूडो चैंपियनशिप का समापन रविवार को हो गया। चैंपियनशिप में किरण पब्लिक स्कूल ने 124 अंक प्राप्त कर खिताब अपने नाम किया। वहीं दिल्ली पब्लिक स्कूल 88 अंक लाकर दूसरे स्थान पर रही। बेंगाबाद रोड स्थित सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में रविवार को 8वीं जिला स्तरीय जूडो चैंपियनशिप का समापन हो गया। चैंपियनशिप में किरण पब्लिक स्कूल ने 124 अंक लाकर खिताब अपने नाम किया। वहीं दिल्ली पब्लिक स्कूल गिरिडीह 88 अंक लाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा और गिरिडीह जिला जूडो संघ के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया। मौके पर डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा ने बताया कि आने वाले समय में राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम गिरिडीह में कराया जाएगा। मौके पर जूडो संघ के उपाध्यक्ष विजय सिंह, ऋषि सलूजा, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह उपस्थित रहे। वहीं प्रतियोगिता को सफल बनाने में रेफरी के रूप में आफिया खातून, अनिल कुमार राय, निरंजन कुमार सिंह, बजरंगी चौधरी, शीला सिंह, अर्पण राज, सागर ने योगदान दिया। और कार्यक्रम को सफल बनाने में गिरिडीह जिला जूडो संघ के महासचिव उज्जवल सिंह की अहम भूमिका रही। लेकिन अभी ऐसा समय तो धन्यवाद, बधाई तो हमेशा तो मैं देवेंद्र सिंह गिरिडीह जूडो एसोसिएशन के अध्यक्ष ये बताते हुए मुझे बड़ा खुश हो रहा है कि आज सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में 2 दिवसीय 8वां जूडो एसोसिएशन चैंपियनशिप का संपन्न हुआ। कल दिनांक 2 तारीख से शनिवार के दिन इसकी शुरुआत हुई और आज इसका समापन 3 तारीख को हुआ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सभी बच्चों ने बहुत ऊपर चढ़ हिस्सा लिया। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के विभिन्न स्कूलों ने, यहाँ से जमुआ से आए, गौतम्बा, सरिया, गिरिडीह के विभिन्न स्कूलों ने बच्चों ने बड़ी अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया। और इसमें इस एसोसिएशन के चैम्पियनशिप में हमारे गिरिडीह के स्कूल किरण पब्लिक स्कूल फर्स्ट आए हैं। सेकंड हमारे गिरिडीह जिला स्कूल के DPS स्कूल के सेकंड हैं और थर्ड DPS स्कूल गौतम्बा से आए। मैं सभी बच्चों को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और जिन्होंने अपने सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जूडो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा अच्छा है और मेरा ये संदेश है कि हमेशा इसको हर बच्चे को इसको सीखना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए और एक इससे अपने शरीर में फुर्ती और आत्मबल बढ़ता है और आत्मरक्षा की भावना बढ़ती है। हम लोग को आशा करते हैं कि इसी तरह हम लोग अपने गिरिडीह जिले में हमेशा प्रोग्राम जूडो कराते रहेंगे और जूडो को और ऊंचाइयों की ओर ले जाएंगे। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट जूडो चैंपियनशिप का आयोजन आज हमारे स्कूल सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल में किया गया है। ये चैंपियनशिप का कार्यक्रम जो है सो मुख्यतः हमारे उज्जवल जी के द्वारा किया जाता है और इसके प्रेसिडेंट जो हैं सरदार देवेंद्र सिंह जी हैं। इन लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा प्रयास किया है और सभी स्कूलों से बच्चे आए हैं हमारे इस स्कूल में। सभी ने अपना एक से एक अपना प्रदर्शन किया है। ये कार्य जो है सो बहुत आसान नहीं है क्योंकि बच्चे जो हैं वो जो चीज़ इनको आप सिखाएंगे वही सीखते हैं। पढ़ाई के साथ साथ में जूडो का कार्यक्रम भी करने से इनके शरीर में मजबूती और इनका स्वास्थ्य में भी वृद्धि होती है। इसलिए जितने भी हमारे
सभी स्कूलों से छात्र छात्राएं, उनके पेरेंट्स और जो भी आए हैं वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। और ख़ास करके जो हमारे अतिथि आए, जो हमारे मंच पर बैठे, जो हमारे जो है सो उज्ज्वल सर हैं, ये जितनी मेहनत और लगन से कार्य कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ भगवान इसी तरह से इनका उत्साह बढ़ाई रखे और इसी तरह से बच्चों को आगे बढ़ाते रहें और एक दिन ये बच्चे हमारे गिरिडीह का नाम जरूर रोशन करेंगे। धन्यवाद। आज 8th स्टेट लेवल जूडो चैम्पियनशिप का आयोजन हमारे स्कूल संजय गुरु इंटरनेशनल स्कूल में किया गया और गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे स्कूलों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, बाहर से भी स्कूल आए थे और ओवरऑल प्रोग्राम 2 दिन का रहा, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और हम लोग चाहते हैं कि भाई इसके आयोजन किए जाए आने वाले फ्यूचर में भी, ताकि बच्चे अपने अपने नए एरियाज अपने आप में डेवलप कर सके। जो बच्चा जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकता है, जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आगे बढ़ने में, तो उसमें आगे बढ़ सके। आज 8वीं जिला स्तरीय जूडो चैम्पियनशिप का समापन हुआ। यह जूडो प्रतियोगिता 2 और 3 सितंबर से चल रहा था और इसमें गिरिडीह के विभिन्न स्कूलों के खिलाड़ी भाग लिए हैं, जैसे सरूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल गिरिडीह, किरण पब्लिक स्कूल गिरिडीह, दिल्ली पब्लिक स्कूल घोड़खंबा, मौलिक सेंट जोसेफ स्कूल गिरिडीह, HE हाई स्कूल गिरिडीह, ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल गिरिडीह, कपूर सिंह मॉडर्न मार्शल आर्ट स्कूल गिरिडीह। इन सभी संस्था के बच्चों ने भाग लिए और अपना हुनर दिखाएं, प्रदर्शन दिखाएं और अपने नाम मेडल किए। इसी के साथ आज का जो विनर, रनर और थर्ड रनर था वो इस प्रकार से था। ओवरऑल चैम्पियन जो बना वो किरण पब्लिक स्कूल और विनर दिल्ली पब्लिक स्कूल के नाम हुआ और थर्ड रनर दिल्ली पब्लिक स्कूल घोड़खंबा के नाम हुआ। इसी तरह से आज जो परिणाम था और जूडो चैंपियनशिप का समापन किया। सदर प्रखंड के मोहनपुर के तुरुकडीहा में मां मनसा की पूजा बड़े ही धूमधाम से की गई। बताया गया कि यहाँ यह पूजा लगभग 100 वर्षों से की जा रही है। सदर प्रखंड के मोहनपुर के तुरुकडीहा में मां मनसा की पूजा बड़े ही धूमधाम से की गई। बताया गया कि यह पूजा यहाँ लगभग 100 वर्षों से की जा रही है। इस दौरान काफी संख्या में लोगों ने मां मनसा की विधि विधान से पूजा अर्चना की। बैठक में आगामी 19 सितंबर को कोडरमा में होने वाली किसान महापंचायत बेंगाबाद प्रखंड से भागीदारी को लेकर चर्चा की गई। भाकपा माले कार्यालय में सोमवार को अखिल भारतीय किसान महासभा की एक बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से आगामी 19 सितंबर को कोडरमा में होने वाले किसान महापंचायत में बेंगाबाद प्रखंड से भागीदारी को लेकर चर्चा की गई।
साथ ही बैठक में संगठन विस्तार और किसानों के सवालों पर आंदोलन संगठित करने के लिए अखिल भारतीय किसान महासभा की प्रखंड स्तरीय तैयारी समिति भी गठित की गई, जिसका संयोजक फदार सिंह व सह संयोजक महेश वर्मा को बनाया गया है। बैठक में भाकपा माले नेता सह किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि 19 और 20 सितंबर को अखिल भारतीय किसान महासभा की राष्ट्रीय परिषद का 2 दिवसीय बैठक कोडरमा में होगी, जिसकी शुरुआत किसानों के सवालों पर आहूत 19 सितंबर के किसान महापंचायत में होगी। बेंगाबाद सहित इस जिले के सभी प्रखंडों से हजारों किसान इसमें भाग लेंगे। इस प्रखंड से भी किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में मुख्य रूप से फदार सिंह, सुखदेव गोस्वामी, शिवनंदन यादव, रामलाल मंडल, महेश वर्मा, राजेंद्र मंडल, शंभू तुरी, रामलाल मुर्मू, शंकर यादव, अशोक सिंह, शंकर दयाल सहित कई लोग मौजूद थे। आज अखिल भारतीय किसान महासभा की बेंगाबाद प्रखंड इकाई की एक बैठक हुई है, जिसमें आगामी 19 और 20 तारीख को कोडरमा में अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय परिषद की 2 दिवसीय बैठक की सफलता को लेकर के विचार विमर्श किया गया। और जैसा कि मालूम है कि 19 तारीख को इस राष्ट्रीय परिषद की बैठक की शुरुआत में पूरे जिले भर से हजारों हजार किसानों की एक वहाँ महापंचायत लगेगी। इस महापंचायत में कैसे भागीदारी हो, इस पर भी बात हुई है। और इस पूरी तैयारी को करने के लिए, इसकी पूरी तैयारी करने के लिए यहाँ पर एक किसान महासभा की प्रखंड स्तरीय तैयारी समिति का गठन किया गया है, जिसमें फदार सिंह हमारे संयोजक और महेश वर्मा को सह संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा सुखदेव गोस्वामी इस पूरी तैयारी के प्रभार में रहेंगे। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये कमेटी का आज का जो बैठक हुआ है किसान महासभा का, ये 19 तारीख के किसान महापंचायत में बेंगाबाद प्रखंड से अधिक किसानों की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए इस प्रखंड में किसान महासभा का संगठन कैसे मजबूत हो, कैसे संगठन का विस्तार दिया जाए, इस पर भी ये कमेटी पूरे तौर पर लगेगी। जिला स्तरीय जूडो खेल प्रतियोगिता में दिल्ली पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। सोमवार को विद्यालय परिवार ने सभी बच्चों को शुभकामना दी। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में संपन्न जिला स्तरीय जूडो खेल प्रतियोगिता में दिल्ली पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। सोमवार को विद्यालय परिवार ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी। बताया कि डीपीएस के 22 छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिता में भाग लिया। विद्यालय के सभी सम्मिलित प्रतिभागियों ने मेडल प्राप्त किया। विद्यालय के खिलाड़ियों ने 10 गोल्ड, 7 सिल्वर एवं 5 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ओवरऑल दिल्ली पब्लिक स्कूल इस प्रतियोगिता का द्वितीय ओवरऑल चैंपियन रहा। इस संबंध में विद्यालय के चेयरमैन ऋषि सलूजा और डायरेक्टर त्रिलोचन सिंह सलूजा ने सभी विजय प्रतिभागियों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल में भी अपनी प्रतिभा दिखाने का संदेश दिया। वहीं प्रिंसिपल सोनी तिवारी ने सभी प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक दीजिए न्यूज़ लाइन की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।